शंकराचार्य तो महापुरुष थे, उनकी तो हम वंदना करते हैं। इसीलिए देखो यहाँ शंकराचार्य की लिखी हुई वंदना वो दोनों टाइम की जाती है श्री महाराज जी की आज्ञा से। तो ये देखिए, ये जो लंबी चौड़ी ये श्री कृष्ण की स्तुति है, इसमें भी शंकराचार्य ने श्री कृष्ण के गुणों का, उनके सौंदर्य का, उनके श्रृंगार का, उनकी लीलादि का चित्रण किया है, बहुत सुंदर। इसका अर्थ प्रेम रस सिद्धांत पुस्तक में श्री महाराज जी ने बहुत डिटेल में लिखा है, तो आप लोग उससे पढ़ लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि शंकराचार्य कितने बड़े रसिक संत थे, कितने बड़े भक्त थे श्री कृष्ण के। इनसे किसी ने पूछा कि किम कर्म कृत्वा नहीं शोचनीयम, कौन सा ऐसा कार्य है जिसको करने के बाद कोई चिंता नहीं रह जाती। तो श्री शंकराचार्य ने उत्तर दिया कि कामारी कंसारी समर्चनाख्यम, श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति करो, बस फिर कोई समस्या नहीं रह जाएगी, कोई चिंता नहीं रह जाएगी, कोई टेंशन नहीं रह जाएगा, सारी बिगड़ी बात बन जाएगी। शंकराचार्य कह रहे हैं। फिर एक शिष्य ने पूछा, मुमुक्षुणा किम त्वरितम विधेयम, जो मुमुक्षु हो, भवसागर से जल्दी निकलना चाहता हो, जल्दी माया निवृत्ति चाहता हो, मोक्ष पाना चाहता हो, उसे क्या करना चाहिए। मुमुक्षुणा किम त्वरितम विधेयम। तो शंकराचार्य बोले, मैं उससे 3 काम करने के लिए कहूंगा। कौन कौन से? सत्संगतिर निर्ममतेश भक्ति, वास्तविक महापुरुषों का संग करो, नंबर 1। और ब्रह्मलोक पर्यंत के ऐश्वर्यों में मन न जाने पाए, अटैचमेंट न हो, इसको निर्ममता कहते हैं, ये नंबर 2। और श्री कृष्ण की भक्ति करो, ये नंबर 3। फिर एक शिष्य आया, अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो में शरणम किमस्ति, गुरो कृपालो कृपया वदई तत् विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। गुरुदेव, मैं संसार सागर में डूबा जा रहा हूं, मुझे बचाइए, मुझे उबारिए, मैं क्या करूं। तो शंकराचार्य कहते हैं, श्री कृष्ण के चरण रूपी नौका में बैठ जाओ, बस भवसागर से पार हो जाओगे, कोई बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं, आंख मूंद करके बैठ जाओ श्री कृष्ण चरणारविंद रूपी नौका में। वे ही शंकराचार्य जिन्होंने कहा जीवात्मा ही परमात्मा है, वो देखो क्या लिख रहे हैं, काम्योपासनयार्थयन्त्यनुदिनं किंचित फलम स्वेप्सितम केचित स्वर्ग मथापवर्गमपरे योगादि यज्ञादिभिः अस्माकं यदुनन्दनाङ्घ्रियुगलध्यानावधानार्थिनां किं लोकेन दमेन किं नृपतिना स्वर्गापवर्गैश्च किम्। जो लोग कर्म धर्म का पालन करके स्वर्ग जाना चाहते हो वो जाएं, सड़े, हमें कर्म धर्म का पालन नहीं करना। और जो लोग ज्ञान मार्ग के द्वारा मोक्ष पाना चाहते हैं वो जाएं, पत्थर बने, मुझे नहीं चाहिए मोक्ष। क्यों नास्तिक हो गए क्या आप? अरे नहीं नहीं, अस्माकं यदुनन्दनाङ्घ्रियुगलध्यानावधानार्थिनां किं लोकेन दमेन किं नृपतिना स्वर्गापवर्गैश्च किम्। हम तो बस
श्री कृष्ण के चरणारविंद के मकरंद के मिलिंद बनेंगे। हमको स्वर्ग और मोक्ष आदि से कुछ लेना देना नहीं। ये शंकराचार्य का उद्घोष है। इन शंकराचार्य ने अपनी सगी मां को श्री कृष्ण भक्ति का उपदेश दिया और उनको श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई, उनकी सगी मां को। और स्वयं श्री कृष्ण की इतनी भक्ति की कि काशी में गंगा जी के सामने खाना पीना छोड़ करके शंकराचार्य पड़े हुए हैं और गंगा जी से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवती तव तीरे नीरमात्रा शनोहम विगत विषय तृष्ण कृष्ण माराधयामि। हे गंगा मैया, तुम्हारे तट पर पड़ा हुआ ये शंकराचार्य खाना पीना छोड़कर श्री कृष्ण के दर्शनों की व्याकुलता में अत्यंत खिन्न चित्त हो रहा है, उनके विरह में जला जा रहा है। तुम तो उनके चरणों से निकली हो, उन तक मेरा संदेश पहुंचा देना कि शंकराचार्य की जल्दी सुधि ले, इसको दर्शन दे। अगर श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं किया तो उनके विरह में मेरा ये जो मैं तुम्हारा जल पीकर किसी तरह प्राण धारण कर रहा हूं, ये जल पीना भी छूट जाएगा। देखो, ये शंकराचार्य की गुप्त भक्ति है। इतने बड़े भक्त थे वो श्री कृष्ण के, जिसको बाद में उन्होंने अपने ग्रंथों में आउट भी कर दिया। इसीलिए आप लोग शंकराचार्य के बारे में ये कंफ्यूजन न पालें कि वो श्री कृष्ण के भक्त नहीं थे, श्री कृष्ण को नहीं मानते थे। वो श्री कृष्ण के ही भक्त थे। भाष्यों में जिन्होंने ऐसा लिखा, जीवात्मा ही परमात्मा है, ये उस समय के अनुकूल था। देश काल परिस्थिति के अनुसार कई बार महापुरुषों को सिद्धांत से हट करके बात बोलनी पड़ती है। जिस समय शंकराचार्य का अवतार हुआ, उस समय हमारे देश में कर्मकांड का बहुत अधिक प्रचार था। लोग नास्तिक हो गए थे और अपने आप को धार्मिक कहते थे। इसका उनको खंडन करना था और बौद्ध धर्म का भी खंडन करना था। तो ऐसे कई कारणों से उनको ऐसा भाष्य लिखना पड़ा कि जीवात्मा ही परमात्मा है। लेकिन स्वयं वो ये बात मानते नहीं थे। स्वयं श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, जैसा कि हल्का फुल्का परिचय आज मैंने आपको दिया है। मैंने तो थोड़े से श्लोक बोले हैं, ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं शंकराचार्य के लिखे हुए श्री कृष्ण भक्ति संबंधी। और अनेक भाष्यों में भी उन्होंने ये बात आउट कर दी कि श्री कृष्ण ही परब्रह्म है, सब शक्तियों से युक्त है, उनकी भक्ति करनी होगी। वेदांत के सबसे पहले सूत्र के भाष्य में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा शंकराचार्य ने लिखा, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम सर्वज्ञम सर्वशक्ति समन्वितम ब्रह्म। यानी वो ब्रह्म सर्वज्ञ है और समस्त शक्तियों से युक्त है। ऐसा नहीं कि उसमें कोई शक्ति नहीं है। जन्माद्यस्य यतः, इस वेदांत सूत्र के भाष्य में शंकराचार्य ने लिखा, अस्य जगतो जन्मस्थिति भंगम यतः सर्वज्ञात सर्वशक्तेः कारणात् भवति तत् ब्रह्म। अर्थात जिससे इस संसार की उत्पत्ति होती हो, जिसमें ये संसार स्थित है, जिससे इस संसार का प्रलय होता है, जो सर्वज्ञ है, जो सब शक्तियों का कारण है, सर्वशक्तिमान है, ऐसा ब्रह्म है। ऐसी पर्सनैलिटी को ब्रह्म कहते हैं। परात्तु तच्छ्रुतेः
इस ब्रह्म सूत्र के भाष्य में शंकराचार्य ने लिखा, तद अनुग्रह हेतु के नैव च विज्ञानेन मोक्ष सिद्धिर भवितुमर्हति। अर्थात जब तक कोई ज्ञानी श्री कृष्ण के चरणों की शरण ग्रहण नहीं करेगा, उनकी भक्ति नहीं करेगा, तब तक उस पर कृपा नहीं होगी और तब तक उसको ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। तद अनुग्रह हेतु के नैव च विज्ञानेन मोक्ष सिद्धिर भवितुमर्हति। श्री कृष्ण की कृपा से ही जो ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान से मोक्ष होता है। अपने सोचने समझने चिंतन करने वाले ज्ञान से जो ज्ञानी चिंतन करते हैं अहम ब्रह्मास्मि, उससे किसी को मोक्ष नहीं मिल सकता। जो बात भगवान ने गीता में कही ना, मत प्रसादादवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम, मेरी ज्ञानी कृपा से ही ज्ञानियों को मोक्ष मिलेगा। माम हि यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। गीता 14वें अध्याय का 26वां श्लोक। जब मेरी भक्ति करता है वो ज्ञानी, तब मेरी कृपा से वो ब्रह्म ज्ञानी बनता है, उसको ब्रह्म ज्ञान होता है। मेरी कृपा के बिना किसी ज्ञानी को निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म की प्राप्ति या उसका ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा ममृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। गीता 14वें अध्याय का 27वां श्लोक। क्योंकि निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैं ही हूं, श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं, यानी वो निराकार ब्रह्म मुझ में ही स्थित है। यही बात वेद में कही गई है, यदा पश्यः पश्यते रुक्म वर्णम कर्तारमीशम पुरुषम ब्रह्म योनिम। मुंडकोपनिषद 3 मुंडक के पहले खंड का 3रा मंत्र। अर्थात श्री कृष्ण ब्रह्म की योनि है, यानी ब्रह्म उनमें स्थित है। इसलिए जब तक कोई उनकी शरण में न जाए, उनकी कृपा न प्राप्त करे, तब तक किसी को निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। यही बात शंकराचार्य कह रहे हैं। तद अनुग्रह हेतु के नैव च विज्ञानेन मोक्ष सिद्धिर भवितुमर्हति। और तद हीनत्वादर्थवत्, इस वेदांत सूत्र के भाष्य में शंकराचार्य ने कहा कि अगर ब्रह्म में शक्ति नहीं मानोगे तो फिर ये सृष्टि कैसे होगी। और इसके अलावा तस्मिन् नस्ति च तद्योगम शास्ति, ये भी वेदांत का सूत्र है। इस ब्रह्म सूत्र के भाष्य में भी शंकराचार्य ने श्री कृष्ण को ब्रह्म माना। इसके अलावा प्रकाश वच्चा वैयर्थ्यात्, ये भी वेदांत का सूत्र है। इसमें भी शंकराचार्य ने कहा इसके भाष्य में भी कि श्री कृष्ण ही पर ब्रह्म है। गीता के भी कई श्लोकों में उन्होंने कहा, गीता पर भी भाष्य लिखा है ना शंकराचार्य ने, तो गीता के भी कई श्लोकों के भाष्य में उन्होंने ये बात आउट कर दी कि वो पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म श्री कृष्ण ही है। अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। गीता 4थे अध्याय का 6वां श्लोक है। इस श्लोक के भाष्य में भी शंकराचार्य ने माना कि श्री कृष्ण पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म है। और अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यंच भूतानामंत एव च। गीता 10वें अध्याय का 20वां श्लोक है। इस श्लोक के भाष्य में भी शंकराचार्य ने माना कि श्री कृष्ण पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म है।
और इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयति। ये गीता के 18वें अध्याय का 67वां श्लोक है। इस श्लोक के भाष्य में भी शंकराचार्य ने माना कि पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म श्री कृष्ण है। और एक श्लोक है गीता का, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। गीता के 4थे अध्याय का 5वां श्लोक है। इस श्लोक के भाष्य में शंकराचार्य ने लिखा, या वासुदेवेनीश्वरा सर्वज्ञा शंका मूर्खाणाम ताम परिहरन भगवान उवाच। अर्थात जिन श्री कृष्ण के सर्वज्ञ होने में, सर्वशक्तिमान होने में जिन मूर्खों को शंका है, ये मूर्ख शब्द लिखा है शंकराचार्य ने, अर्थात जो मूर्ख लोग ऐसी शंका करते हैं कि श्री कृष्ण सर्वज्ञ नहीं है, सर्वशक्तिमान नहीं है, उन मूर्खों की शंका का समाधान करने के लिए भगवान ने ऐसा कहा है कि बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। कि अर्जुन, मेरे भी बहुत जन्म बीत चुके हैं, तेरे भी बहुत जन्म बीत चुके हैं, लेकिन मैं अपने जन्मों को भी जानता हूं, तेरे जन्मों को भी जानता हूं, क्योंकि मैं सर्वज्ञ हूं। लेकिन तू ना अपने जन्मों को जानता है और ना मेरे जन्मों को जानता है, क्योंकि तू अल्पज्ञ। इस प्रकार और भी तमाम भाष्य हैं शंकराचार्य के, जिसमें उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि वो श्री कृष्ण को ब्रह्म मानते थे, सगुण सविशेष साकार ब्रह्म में विश्वास करते थे और ब्रह्म को समस्त शक्तियों से युक्त मानते थे। ये तो मैंने आपको थोड़े से बताए। तो इस प्रकार अब आपको शंकराचार्य जो कलयुग के परमहंसों में टॉप करते हैं, सब ज्ञानियों में टॉप करते हैं, ये 2500 वर्ष पहले वाले शंकराचार्य के बारे में मैंने आपको बताया। उनके बारे में भी आपको पता चल गया कि वो भी प्रेमानंद के कितने रसिक थे। इन्हीं शंकराचार्य के अनुयायी हुए मधुसूदन सरस्वती। इनके बारे में भी मैंने आपको परिचय दिया था। एक श्लोक और सुन लीजिए आज इनके बारे में, इनका बनाया हुआ। उस दिन तो मैंने आपको बताया था ना कि ये कहते हैं कि वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। अर्थात जिनके हाथों में मुरली सुशोभित है, नवीन मेघ के समान कांति युक्त जिनका शरीर है और कमल के समान जिनके नेत्र हैं, पूर्णिमा के चंद्रमा के समान जिनका मुखार विंद है, जिन्होंने पीतांबर धारण कर रखा है, ऐसे जो वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण है, वो मेरे सर्वस्व हैं। उनसे परे और मैं कुछ नहीं जानता, उनके अलावा और किसी तत्व को नहीं जानता, किसी तत्व को नहीं मानता। ये मधुसूदन सरस्वती कह रहे हैं। ये मधुसूदन सरस्वती, इनको पहले शास्त्रार्थ का बड़ा रोग था। ये बहुत प्रकांड विद्वान हुए हैं, शंकराचार्य के प्रकांड अनुयायी अद्वैत मत के। तो ये हर जगह शास्त्रार्थ करने पहुंच जाते थे। जहां सुनते थे कोई बड़ा विद्वान है, उसके पास पहुंच जाए और जब वो शास्त्रार्थ में उसको हरा दे तो खूब खुशी मनाए। तो एक बार इनकी एक महात्मा से भेंट हुई काशी में। उन्होंने इनसे कहा कि एक बात बताओ,
जब तुम किसी को शास्त्रार्थ में हरा देते हो तो तुमको खुशी होती है? मैंने कहा हाँ, बहुत खुशी होती है। और कभी ऐसा भी होता होगा कि तुम हार जाते होगे उससे? हाँ, ऐसा कोई खास तो नहीं होता, कभी कभी होता है ऐसा भी। अधिकतर तो मैं ही जीतता हूं, कभी कभी होता है ना जब तुम भी हार जाते हो। हाँ, तो जब तुम हार जाते हो उस समय तुमको दुख होता है? बोले हाँ, होता तो है। तो फिर तुम ये सुख और दुख के द्वंद्व में पड़े हुए हो, तुम कैसे अद्वैती हो जो कहते हो कि मैं तो अद्वैत मत में विश्वास करता हूं? वहीं पर होश आया मधुसूदन सरस्वती को, लग गई ये बात उनके हृदय में। उन्होंने कहा देखो ये सब छोड़ो, इससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, माया निवृत्ति नहीं होगी, जा करके श्री कृष्ण की भक्ति करो, उससे कल्याण होगा तुम्हारा। तो मधुसूदन सरस्वती श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए गए। पुरस्चरण वगैरह किया इन्होंने गोपाल मंत्र का, लेकिन श्री कृष्ण नहीं मिले, तो निराश होकर के लौटने लगे। बोले हमने अद्वैत अपना छोड़ करके अद्वैतवाद और श्री कृष्ण की भक्ति भी की और फिर मिले भी नहीं श्री कृष्ण, कोई फायदा भी नहीं हुआ, चल दिए निराश होकर के। तो फिर वही महात्मा मिले। बोले क्या हुआ? बोले श्री कृष्ण तो मिले नहीं, सब अनावश्यक समय दो उसमें। तो उन्होंने कहा कि लोग तो श्री कृष्ण को पाने के लिए करोड़ों युग साधना करते हैं, करोड़ों जन्म साधना करते हैं, और तुम इतनी जल्दी निराश हो गए? अरे फिर से जाओ, मिलेंगे मिलेंगे। फिर श्री कृष्ण भक्ति की इन्होंने और श्री कृष्ण प्रकट हुए। तो जब श्री कृष्ण प्रकट हुए तो मुंह फेर के बैठ गए भगवान से। तो भगवान ने कहा भाई क्या बात हो गई, क्यों रूठे हो हमसे, आप आए क्यों नहीं, इतनी देर क्यों लगाई आपने आने में? तो भगवान श्री कृष्ण बोले अरे भाई रूठो मत, कुछ कारण था। क्या कारण था? तो श्री कृष्ण ने उनको बड़े बड़े पहाड़ दिखाए काले। बोले देखो इतने सब पहाड़ थे तुम्हारे पापों के, तो जब ये सब जल जाते तब तो मैं आता। तो ये मधुसूदन सरस्वती ये कहते हैं मैं श्री कृष्ण के अलावा और किसी तत्व को नहीं जानता। और एक बड़ा सुंदर श्लोक है इनका, वो भी सुन लीजिए। अद्वैत वीथि पथिकैरुपास्याः स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षाः शठेन केनापि हठेन। किसी विट ने, देखो क्या शब्द यूज कर रहे हैं श्री कृष्ण के लिए, शठेन केनापि वयम हठेन। मेरे मन को, मेरे परमहंस के मन को जबरदस्ती अपना गुलाम बना लिया। दासी कृता गोप वधू विटेन। मेरे मन को, मैं परमहंस हूं, ब्रह्मानंद में डूबा हुआ, और किसी शठ ने, किसी विट ने मुझ परमहंस के मन को भी अपना दास बना लिया। ये श्री कृष्ण के लिए कह रहे हैं, शठ विट, इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। शठेन केनापि वयम हठेन दासी कृता गोप वधू विटेन। विट माने होता है वो जो वेश्याओं के पीछे पीछे चलता है ना, उसको कहते हैं भांड। वेश्याओं के पीछे पीछे चलने वाले। आप लोग कहेंगे बड़ा गंदा शब्द यूज किया है भगवान श्री कृष्ण के लिए। हाँ, ये जितने उच्च कोटि के रसिक होते हैं ना, इनके शब्द ऐसे ही होते हैं भगवान के लिए। गौरांग महाप्रभु देखो क्या कहते हैं, आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टुमामदर्शनान् मर्महतां करोतु वा
यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः। हे लंपट श्री कृष्ण, लंपट कह रहे हैं उनको, कान खोल के सुन लो। चाहे तुम मेरा आलिंगन करके मुझसे प्यार कर लो, अनुकूल व्यवहार, और चाहे उदासीन बन करके मुझे तड़पाते रहो, और चाहे शिशुपाल की तरह चक्र चला करके मेरा सिर भी धड़ से अलग कर दो, प्रतिकूल व्यवहार। इन तीनों व्यवहारों में तुम्हें जैसे सुख मिले वो करो, लेकिन मेरे प्रियतम तुम ही रहोगे। लंपट कह रहे हैं श्री कृष्ण को। ये इन महापुरुषों के, रसिकों के प्यार के शब्द होते हैं। इसमें अनंत आत्मीयता भरी है उनकी श्री कृष्ण के लिए। तो मधुसूदन सरस्वती कहते हैं कि किसी शठ ने, किसी विट ने मुझ परमहंस के मन को अपना दास बना लिया। एक परमहंस कहता है, मायात पांथा पथि भीम रथ्या दिगंबरः कोपि तमाल नीलः विन्यस्त हस्तोपि नितंब बिंबे धूतः समाकर्षति चित्तवित्तम। ए राहगीरों, चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है वो परमहंस, ए राहगीरों इधर से मत जाना, बिल्कुल मत जाना, बहुत बड़ा खतरा है। तो सबने कहा भाई क्या खतरा है? कोई गोली चल गई, गोलीबारी हो गई, या लाठी चार्ज हो गया, क्या हो गया? कोई बम विस्फोट होने वाला है क्या? कोई टाइम बम वगैरह रखा हुआ है? खतरा क्या है बताओ तो कुछ। अरे वहां पर एक लड़का खड़ा हुआ है। कितना बड़ा लड़का? छोटा सा नंगा छोटा सा बालक खड़ा हुआ है, तमाल के समान नील वर्ण का। तो बच्चा कुछ लिए है क्या हाथ में? क्योंकि आज विज्ञान के युग में अगर बच्चा भी कोई खतरनाक चीज हाथ में ले ले तो मामला सीरियस हो सकता है। तो उसके हाथ में कुछ है क्या? नहीं नहीं, हाथ में कुछ नहीं है। वो तो नितंब पे हाथ रख करके खड़ा हुआ है, तो उसके हाथ में कुछ नहीं है ना। और छोटा सा बच्चा है। हाँ हाँ बताया ना, तमाल के समान नील वर्ण का छोटा सा बालक नितंब पर हाथ रख के खड़ा हुआ है। अरे तो फिर क्या खतरा है? अरे उस छोटे से बच्चे ने नितंब पे हाथ रखे हुए मुस्कुरा करके मुझ परमहंस की ओर देखा और मुझ परमहंस के मन को चुरा लिया तुरंत। तो जब मुझ ब्रह्मानंदी का ये हाल हुआ तो तुम रसगुल्ला नंदियों का क्या हाल होगा? इसीलिए मैं कहता हूं मत जाओ, क्यों मुसीबत मोल लेते हो, खतरे में पड़ जाओगे। ये परमहंस कह रहा है। एक परमहंस कहता है, शृणु सखी कौतुकमेकं नंदनिकेतांगणे मया दृष्टं गोधूलि धूसरांगो नृत्यति वेदांत सिद्धांतः। एक ज्ञानियों जी, गुरु जी, वेदांत का सिद्धांत नाच रहा है। वेदांत का सिद्धांत माने वेदांत का प्रतिपाद्य विषय। वेदांत जिस तत्व का प्रतिपादन करता है वो ब्रह्म, जिसको मैंने तुम लोगों को बताया था कि वो निर्गुण निर्विशेष निराकार है, वो नाच रहा है? निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म नाच रहा है। हाँ, सगुण साकार होकर के। हाँ, कहा? तो यशोदा के आंगन में नाच रहा है। गोधूलि धूसरांगो, उसका पूरा शरीर धूल में धूसरित है और वो नाच रहा है। मैं अपनी आंखों से देख के आया हूं ज्ञानियों, वो ही ब्रह्म है जिसको हम लोग कहते थे कि वो निराकार है। वो उसकी मैया बोल रही थी ताली बजा करके, ता थे तत् थे, और वो नाच रहा था।
धूलि धूसरित नंग धड़ंग छोटे से बालक के रूप में वो यशोदा मैया के आंगन में नाच रहा है। जाकर देखाओ, मेरी बात पर विश्वास ना हो तो परमहंस कहते हैं कुछ हो गया गुरुजी को। हाँ, फिर कहता है परमहंस, परमिमम उपदेश माद्रियध्वम निगम वनेषु नितांत खेद खिन्नाः विचिनुत भवनेषु वल्लवीनामुपनिषदर्थ मुलुखले निबद्धम। एक ज्ञानी हो, सब ज्ञानी इकट्ठे हो गए। देखो, वो जिस ब्रह्म के बारे में मैंने तुमको बताया था ना कि वो निर्गुण है, निर्विशेष है, निराकार है, वो जो हमारा आराध्य है ब्रह्म, हाँ हाँ, तो वो एक अहिरनी के द्वारा ऊखल में बांध दिया गया है। वो ब्रह्म, निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म, उसको ऊखल में बांध दिया। सबको मुक्ति देने वाले ब्रह्म को, हाँ हाँ, सबको मुक्ति देने वाले ब्रह्म को, उसको एक अहिरनी ने, एक बुढ़िया ने, यशोदा नाम की उसकी माँ है, उसको ऊखल में बांध दिया है। और वो सबको मुक्ति देने वाला ब्रह्म अपनी मुक्ति के लिए रो रहा है, मैया मुझे खोल दे, मुझे छोड़ दे, आज से मैं चोरी नहीं करूंगा। और मैया डंडा हाथ में लेकर के खड़ी हुई है, थर थर कांप रहा है वो ब्रह्म। मारे मती मैया वचन भरवाले, मारे मती मैया गंगा की खवाले, सौगंध यमुना की खवाले। अपने बचाव के लिए प्रतिज्ञा पे प्रतिज्ञा कर रहा है वो ब्रह्म की मुझे मारना पड़ जाए। और बलदाऊ जी पे हाथ धरवाले, मारे मती मैया। मैं देख के आया हूं अपनी आंखों से। अब सब परमहंस अभी अवाक होकर के सुन रहे हैं, ये बात क्या है, कुछ समझ में नहीं आती। फिर एक दिन गुरुजी ने कहा, क्या? निगम तरौ प्रतिशाखम मृगितम मिलितम परम ब्रह्म, मिलितम मिलितमिदानीम गोपवधूटी पटान चले नद्धम। देखो, जिस ब्रह्म को हमने वेद की प्रत्येक शाखा उपशाखा में बिखरा हुआ पाया था, निर्गुण निर्विशेष निराकार के रूप में, उस ब्रह्म को इकट्ठा एक जगह सगुण साकार रूप में गोपी के आंचल से बंधा हुआ पाया, लिपटा हुआ पाया। ये क्या कह रहे हैं गुरुजी आप? हाँ, मैं ठीक कह रहा हूं। फिर कहा गुरुजी ने, कम प्रति कथयितु मीशे। फिर से एक दिन बात की, कम प्रति कथयितु मीशे, को वा संप्रति प्रतीति मायातु, गोपति तनया कुंजे गोपवधूटी विटम ब्रह्म। एक बात कहूं क्या? हाँ हाँ गुरुजी, कहिए ना, कहिए ना। अरे छोड़ो, क्या फायदा, तुम लोग मानोगे तो हो नहीं। अच्छा चलो बता ही देता हूं, लेकिन छोड़ो, क्या फायदा, तुम लोग विश्वास तो करोगे नहीं। अरे ऐसी क्या बात है गुरुजी, आप हमारे गुरुजी हैं, हम आपके शिष्य हैं, आपकी बात पर हम विश्वास क्यों नहीं करेंगे? बताइए तो, बता दूं? हाँ हाँ बताइए बताइए। तो परमहंस कहता है कि मैं अपनी आंखों से देख करके आया हूं कि वो जो हमारा ब्रह्म है, हमारा इष्टदेव, हमारा आराध्य, वेदों में जिसका निरूपण किया गया है निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म के रूप में, वो एक गोपी के पीछे पीछे चल रहा था कुंज में, वेश्या के पीछे चलने वाले विट के समान।
क्या कह रहे हैं आप गुरुजी? हाँ, और वो गोपी डांट रही थी उस ब्रह्म को, तो भी उसका पीछा कर रहा था। क्या कह रही थी गोपी? मुंचांचलम चंचल पश्य लोकम बालोसी नालोकयसे कलंकम भावम न जानासि विलासिनी नाम गोपाल गोपालन पंडितोसी। छोड़ दे मेरा आंचल, खबरदार मेरा पीछा किया तो। क्यों ऐसे क्यों डांटती है? मैं तो प्यार करना चाहता हूं, तू प्यार करेगा? तू क्या जाने प्यार व्यार करना क्या होता है? तू तो खाली बस गाय चराना जानता है, वही चरा ले। समझ में आया? प्यार व्यार तेरे बस की नहीं है, खबरदार मेरे पीछे आया तो। ऐसे डांट रही थी वो गोपी, फिर भी वो ब्रह्म उसका पीछा कर रहा था। ज्ञानियों, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, ये वो ही ब्रह्म है जिसके बारे में मैंने तुम लोगों को बताया था। मैं गुरु हूं तुम्हारा, मेरी बात पर विश्वास करो। परमहंस कहते हैं ये कैसे हो सकता है, हम नहीं मान सकते ये बात। अरे मैं तो पहले ही कह रहा था कि तुम मानोगे तो हो नहीं, इसलिए तुम्हें बताना नहीं चाहता। तुम लोगों ने जिद की तो मुझे बताना पड़ा। तो एक परमहंस जो चुपचाप ये सब बातें सुनता था, उसने और भी कुछ बातें सुनी थी, कुछ देखा भी था। वो कहने लगा मैं समझ गया। क्या समझ गए भाई? समझ गया? अरे कुछ बताओ तो क्या समझे? यही कि मेरे ब्रह्म का दिमाग खराब हो गया। ब्रह्म का दिमाग खराब हो गया। क्यों भाई? इसीलिए कि गोपालांगण कर्दमे विहर से विप्राध्वरे लज्ज से ब्रूषे गोसुत हुंकृतै स्तुति पदैर मौनम विधत्से सताम दास्यम गोकुल कामिनीषु कुरुषे स्वाम्यम न दत्तात्मसु जाने कृष्ण त्वदीय पाद युगलम प्रेमैकलभ्यम परम। नंबर 1, ये दिमाग खराब होने के प्रूफ दे रहा है वो परमहंस। नंबर 1, जो बड़े बड़े ब्राह्मणों के द्वारा विधिवत कराए गए यज्ञों में जाने में तो शर्माता है। जहां बड़े बड़े वेद मंत्रों से, शास्त्रों वेदों के ज्ञाता सही सही विधि का पालन करके यज्ञ करने वाले उसको आहुति देते हैं, उसका आवाहन करते हैं। विष्णोरराटमसि विष्णोः स्नप्त्रेस्थो विष्णोः स्यूरसि विष्णोः ध्रुवोसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा इदम विष्णवे नमः स्वाहा। हाँ यजमान बोलो स्वाहा। गुरुजी, पंडित जी, कहाँ है विष्णु? वो तो आए नहीं। अरे आ जाएंगे, बकबक मत कर, नास्तिक है क्या? ऐसी बात बोलता है, आ जाएंगे। लेकिन विष्णु का कहीं पता नहीं। तो जो विधिवत कराए गए यज्ञों में जाने में तो लज्जा करता है, और नंद के घर के आंगन की कीचड़ में विहार कर रहा है। सोचो क्या जगह चुनी है उसने। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में से भी एक ब्रह्मांड, चतुर्मुखी ब्रह्मा का, उसमें भी एक लोक, मृत्युलोक, उसमें भी एक देश भारतवर्ष, उसमें भी एक प्रांत उत्तर प्रदेश, उसमें भी एक जिला मथुरा, उसमें भी एक गांव नंद गांव, उसमें भी एक घर नंद के घर के आंगन की कीचड़ में विहार कर रहा है, लौट रहा है। डांटने पर भी नहीं सुनता। यशोदा मैया डांट रही है। इदानी मंगमक्षाली रचितम चानुलेपनम इदानीमेव ते कृष्ण धूली धूसरितम वपुः। अभी अभी मैंने तुझे नहलाया धुलाया और श्रृंगार किया, और अभी तू सुअर बन गया, फिर से कीचड़ लपेट ली। फिर भी नहीं सुनते ठाकुर जी,
डांट खा के भी उसी कीचड़ में विहार करते हैं। तो बताओ दिमाग खराब नहीं तो और क्या है। बड़े बड़े यज्ञों में तो जाते नहीं, वहां तो शर्म आती है, और यहां शर्म नहीं आ रही है कीचड़ में विहार करते हुए। नंबर 2, ब्रूषे गोसुतहुं कृतैः स्तुति पदैर् मौनम विधत्से सताम। बड़े बड़े मंदिरों में जहां शास्त्रों वेदों के प्रकांड विद्वान वेद मंत्रों से उनकी स्तुति करते हैं, सहस्र शीरेखा पुरुखः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिग्वं सर्वतः स्मृतवात्यतिष्ठत् दशांगुलम् इत्यादि वेद मंत्रों के द्वारा स्तुति करते हैं बड़े बड़े विद्वान शास्त्रों वेदों के। वहां तो मौन धारण करके बैठ जाते हैं, एक शब्द नहीं बोलते। अरे अगर उस मूर्ति से खाली इतना ही कह दें भगवान उन विद्वानों को कि तुम सब गधे हो, तो भी विद्वत वर्ग बलिहार जाए कि कुछ बोले तो भगवान। क्योंकि भगवान तो किसी को गधा भी कहेंगे तो उसमें भी वही अनंत आनंद होगा जो यशोदा और गोपियों के लिए प्यार युक्त शब्दों में होता है। अरे रसगुल्ले को चाहे प्यार से खाओ और चाहे जबरदस्ती किसी के मुंह में ठूस दो, वो तो मीठा लगेगा ही। तो भगवान की तो हर चीज में आनंद ही आनंद है। मधुराधिपतेरखिलम मधुरम, तो गधा भी कहेंगे तो उसमें भी अनंत आनंद होगा। लेकिन वहां तो मौनी बाबा बन करके बैठ जाते हैं, कभी एक शब्द नहीं बोलती वो मूर्ति मंदिर में, और स्तुति करते जा रहे हैं वेद मंत्रों से पंडित लोग। और यहां ब्रज में किससे बात करते हैं जरा ध्यान दो। गोकुल के गोवत्स की हुंकृति से बात करते हैं। यानी गोकुल में गायों के समूह, उनके जो बछड़े हैं, गोकुल के गोवत्सों की हुंकृति से बात करते हैं, हुंकार से बात करते हैं। उसके पास जाएंगे, अब वो बछड़ा, वो बेचारा बोलना तो जानता नहीं, तो अपनी जब पाशविक भाषा में हुक्म करता है कुछ, तो ठाकुर जी उससे बात करते हैं। उसके पास जाके उसके कान में कहते हैं, क्यों भूख लगी है, दूध पियोगे? अभी मैया घर में है, मैं तुमको चुपचाप छोड़ देता हूँ। अच्छा, खोल देता हूँ, जाके दूध पियाओ, लेकिन एक शर्त पे खोलूंगा, थोड़ा सा मेरे लिए छोड़ देना। समझ में आया? अब वो बेचारा बछड़ा, वो क्या शास्त्रवेद समझता है या कोई भाषा समझता है? ठाकुर जी उससे बात कर रहे हैं। सोचो आप लोग भी बात करते हैं तो आप लोग अपने से बड़ा हो या अपने बराबर हो या थोड़ा नीचे हो, वहां तक चले जाएंगे। ज्यादा नीचे है तो हम उससे बात नहीं करते, लोग क्या कहेंगे, है इसकी भी कोई पोजीशन है, वहां बैठा था उन लोगों के बीच में, उनके साथ बात कर रहा था, है ऐसा ही है ये सब। हाँ, हम देखते हैं भाई हमारी पोजीशन से मैच करना चाहिए वो। और यहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्व साक्षी, सर्व सुहृत, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान भगवान, वो किससे बात कर रहा है? गायों के बछड़ों की हुंकार से बात कर रहा है। सोचो। तो परमहंस कहता है गड़बड़ हो गया मेरे ब्रह्म का कुछ। नंबर 3, दास्यम गोकुल कामिनीषु कुरुषे स्वाम्यम न दत्तात्मसु। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र करोड़ों प्रयत्न करके उसकी एक झलक पाना चाहते हैं समाधि लगा करके, लेकिन वहां स्वामी बन करके जाने में भी उसको लज्जा आती। उन बड़े बड़े योगियों की समाधि में स्वामी बन करके भी श्री कृष्ण एक सेकंड को भी नहीं जाते। और यहां देखो ब्रज में बेपढ़ी लिखी, अंगूठा छाप, 2-2 फुट का घूंघट निकालने वाली वो जो वनचरी गोपियां हैं,
उनकी दास्ता करते हैं। वो जा रही है छाछ लेकर के, मटकी रख करके सिर पर। ठाकुर जी ने देख लिया रास्ते में, क्या है तेरी मटकी में? छाछ है। मुझे पिलाएगी थोड़ा सा पिला देना। मैं तो नहीं पिलाती, मेरा छाछ है, क्यों पिलाऊं? पिला देना थोड़ा सा। अच्छा जरा सा दे दे। अंजलि फैला दी छोटे से ठाकुर जी ने। छोटे से ठाकुर जी, छोटे छोटे उनके हाथ, छोटी सी अंजलि। अच्छा बस एक अंजलि दे दे, छछिया भर छाछ दे दे बस। अच्छा ठीक है, दे तो दूंगी, लेकिन ऐसे नहीं दूंगी, नाच दिखाना पड़ेगा। अब ठाकुर जी तुरंत बिना कुछ वेट करे, जल्दी से छाछ मिल जाए, नाच रहे हैं। अब नाच हो गया। इतने में दूसरी सहेली आ गई उसकी। भाई मेरी सहेली को भी डांस दिखाना पड़ेगा। अब ठाकुर जी उसके लिए नाच रहे हैं। अब तीसरी आ गई, भाई क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं, ओ ठाकुर जी नाच रहे हैं छाछ के ऊपर। अच्छा भाई हम भी देखेंगे। हाँ भाई देखो ये भी मेरी सहेली है, इसको भी दिखाना पड़ेगा। अब ठाकुर जी फिर उसके लिए नाच रहे हैं। अब एक एक करके सब गोपियां आती जा रही है, सब ठाकुर जी को ही तो ढूंढती रहती थी कि वो कहाँ है, वहीं जाए हम भी। त्वम चुंबकोसी माधव लौहमयी नून मंगना जाते धावती ततस्ततोसौ यतो यतः क्रीडया भ्रमसी। एक रसिक ने कहा है कि हे श्री कृष्ण तुम चुंबक हो, और ये जितनी गोपियां हैं ये सब लोहे की बनी हुई है, ये लोहा है। तो ये चुंबक की ओर जैसे लोहा आकृष्ट होता है, ऐसे ही जहां जहां तुम जाते हो तुम्हारे पीछे पीछे गोपियां जाती हैं। तो सोचो ठाकुर जी को कितना नाचना पड़ता होगा, एक एक के लिए इस प्रकार नाचते हैं। वो आती जा रही है तो अरे बाबा आप तो सबने देख लिया, आप तो छाछ दे दे। हाँ दूंगी, मैं कोई अपने वचन से मुकरने वाली थोड़ी ना हूं। मैंने तो कहा था डांस दिखाओगे तो छाछ मिलेगा, लेकिन छाछ यहां थोड़ी ना है, इसमें तो पानी है। तू घर चल तब छाछ मिलेगी। यानी अब रास्ते भर श्री कृष्ण का दर्शन मिले, स्पर्श मिले। अब गोपी चल रही है अकड़ करके, आगे आगे स्वामिनी बनी हुई, ठाकुर जी दास की तरह उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। वहां पहुंचे घर में, देना छाछ? अरे देती हूं, बैठो। अरे तो दही मथूंगी तब तो छाछ निकलेगा। मैंने दही देने के लिए तो तुमको नहीं कहा था, मैंने तो छाछ देने के लिए कहा था ना। छाछ की बात हुई थी तो छाछ माने नहीं समझता क्या होता है? तेरी मैया मत्ती तो है रोज। अरे जब दही में से मक्खन निकल जाता है तो बाकी जो कुछ बचता है उसको छाछ कहते हैं। बुद्धू समझ में आया? हाँ मैं तो जानता हूं ये बात पहले से। तो फिर बैठ, मथूंगी, छाछ निकलेगा तभी तो दूंगी। अब ठाकुर जी बैठे हैं, अब गोपी छाछ मथ रही है और ठाकुर जी के दर्शन करती जा रही है और उसमें विभोर हो रही है। तो अब मथानी क्यों चले, रुक जाता है हाथ बीच बीच में, फिर समाधि टूटती है, फिर चलाती है, फिर समाधि लग जाती है। यानी अब घंटों में जाकर के छाछ तैयार होगा, मक्खन निकलेगा, तब तक ठाकुर जी बेचारे बैठे। इस प्रकार ये दास्ता करते हैं उन बेपलील की ब्रज की गोपियों की, जो बड़े बड़े योगेंद्र मुनीन्द्र की समाधि में स्वामी बन करके जाने में भी लज्जा का अनुभव करते हैं। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर ध्यावे, जाहि अखंड अनंत अभंग अछेद अभेद सुवेद बतावे। और नारद से सुख व्यास रटे, पचिहारे तहु पुनि पार न पावे। ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। तो इस प्रकार ये ब्रह्मा से लेकर के ये सब परमहंस, अरे और भी तमाम उदाहरण है, हमने आपको थोड़ा बहुत बताया है। इनका प्रेमानंद में बरबस विभोर हो जाना ब्रह्मानंद को भूल करके ये सिद्ध करता है
कि ब्रह्मानंद से प्रेमानंद में कुछ खास बात अवश्य है, वरना ऐसा क्यों होता। कोई प्रेमानंदी आज तक ऐसा नहीं हुआ जिसको सगुण सविशेष साकार भगवान का प्रेमानंद मिल गया हो और वो उससे विरक्त होकर के ब्रह्मानंद की ओर आकृष्ट हुआ हो। ऐसा एक भी एग्जाम्पल नहीं अनादिकाल से अब तक। लेकिन ऐसे तमाम एग्जाम्पल हैं, जिनमें से कुछ मैंने आपको बताए कि ब्रह्मानंद को भूल करके प्रेमानंद के दीवाने हो गए। इसका मतलब ब्रह्मानंद से प्रेमानंद में विशेष माधुर्य है। ये अनुमान एक मायाबद्ध जीव भी अपना थोड़ा सा चिंतन करके कर सकता है आसानी से। अब कुछ प्रश्न हैं दो चार, उनका भी समाधान कर लीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये भक्ति सर्वोपरि सिद्ध होती है, यानी इस भेद से भी जो अंतिम मैंने आपको ये बात बताई कि निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म की प्राप्ति कर लेने वाले भी सगुण सविशेष साकार भगवान में प्रेमानंद में बरबस विभोर होते हैं, तो इन सब दृष्टि से भक्ति ही सर्वोपरि है। और एक अन्य विशेषता भी है भक्ति मार्ग की, वो क्या? भगवान अपने भक्त के दास बन जाते हैं, ऋणी बन जाते हैं उसके। देखो प्रहलाद से भगवान नृसिंह कहते हैं क्षंतव्यमंग यदि ममागमने विलंब। बेटा मेरे आने में देर हो गई, मुझे क्षमा कर दे। क्षमा याचना कर रहे हैं नृसिंह भगवान अपने शरणागत भक्त से। गोपी ने, द्रौपदी ने जब पुकारा भगवान श्री कृष्ण को स्वार्थ के लिए, अपने शरीर की रक्षा भी नहीं कह सकते क्योंकि कोई मर तो रही नहीं थी, खाली निर्वस्त्र होने जा रही थी, तो भी उसने भगवान को पुकारा। इसीलिए द्रौपदी 3rd क्लास की भक्त मानी जाती है। लेकिन उसका भी भगवान इतना एहसान मान रहे हैं कि कहते हैं कि ऋण में तत्प्रवृद्धम में हृदयान्नाप सरपति गोविंदेति यदा क्रंदत कृष्णामाम दूरवासिनम। जो द्रौपदी ने मुझको अपनी रक्षा के लिए पुकारा, उसका ऋण मेरे हृदय पर इतना चढ़ गया है कि किसी तरह से दूर ही नहीं हो रहा है। जब द्रौपदी जैसी 3rd क्लास की भक्त के लिए, सकाम भक्ता के लिए भगवान अपने को इतना ऋणी मान रहे हैं, तो जो निष्काम भक्त हैं उनका ऋण कैसा होता होगा, सोचो। यानी शरणागत के, भक्ति करने वाले के भगवान दास बन जाते हैं, ऋणी बन जाते हैं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम कूये ये त्यंघ्रिरेणुभिः। भागवत 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 16वां श्लोक। मैं उन निष्काम भक्तों के सदा पीछे पीछे चलता हूं कि उनकी चरण धूलि मेरे ऊपर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं। इतना प्यार करते हैं भगवान अपने भक्तों से। वो कहते हैं न तथा में प्रियतम आत्मयोनिर्न शंकरः न च संकर्षणो न श्रीर नैवात्मा च यथा भवान। भागवत 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 15वां श्लोक। मुझे अपने निष्काम भक्त जितने प्रिय हैं, उतने प्रिय जो मेरा सगा बेटा है ब्रह्मा, वो भी नहीं है। मेरे पोते हैं शंकर जी, वो भी उतने प्रिय नहीं। ब्रह्मा के ललाट से शंकर जी पैदा हुए हैं ना, तो श्री कृष्ण के पोते हुए। और मेरे बड़े भैया बलराम भी मुझे उतने प्रिय नहीं है। मेरी श्रीमती महालक्ष्मी भी मुझे उतनी प्रिय नहीं है। और तो और मैं अपनी आत्मा से भी उतना प्यार नहीं करता जितना अपने भक्तों से प्यार करता हूं। अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर ग्रस्त हृदयो भक्तैर
भक्त जन प्रिय, मैं पूरी तरह भक्तों के अंडर में हूं। गीत्वाच मम नामानि, ये जो मैंने श्लोक बोला ये भागवत का है 9वें स्कंद के 4थे अध्याय का 63वां श्लोक है। आदि पुराण में भी भगवान कहते हैं अर्जुन से, गीत्वाच मम नामानि विचरे मम सन्निधौ इति ब्रवीमि ते सत्यम क्रीतोहम तस्य चार्जुन। मैं अपने भक्तों का खरीदा हुआ गुलाम बन जाता हूं अनंत काल के लिए। यह भक्ति की विशेषता है। तो इस प्रकार हर दृष्टि से भक्ति ही हमारे लिए ग्राह्य है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं जी भक्ति से मुक्ति कैसे होगी? मुक्ति तो ज्ञान से ही होगी। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होगी। वेदव्यास कहते हैं देखो, जिस ज्ञान से मुक्ति होती है वो ज्ञान देगा कौन, ये समझा है तुमने? हम बताते हैं तुमको। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानंच यदहैतुकम। भागवत पहले स्कंद के 2 अध्याय का 7वां श्लोक। अर्थात श्री कृष्ण भक्ति करने से ही ज्ञान और वैराग्य की उत्पत्ति होगी। जैसे बहुत सुंदर एक श्लोक है, हमारे महाराज जी को बड़ा प्रिय है वो भागवत का श्लोक। भक्ति परेशानुभवो विरक्ति रन्यत्र चैषत्रिक एक कालः प्रपद्यमानस्य यथाश्नतः स्युस्तुष्टिः पुष्टिः क्षुदपायोनुघासम। भागवत के 11वें स्कंद के 2 अध्याय का 42वां श्लोक है। और इसका अगला श्लोक है, इत्यच्युतांघ्रिम भजतोनुवृत्त्या भक्तिर्विरक्तिर्भगवत् प्रबोधः भवन्ति वै भागवतस्य राजन्स्ततः परां शान्तिमुपैति साक्षात्। 11वें स्कंद के 2 अध्याय का 43वां श्लोक। वेदव्यास इन 2 श्लोकों में कहते हैं कि देखो, जैसे तुम भोजन करते हो तो भोजन करने से भूख शांत हो जाती है, एक काम तो ये हुआ, हाँ। और तृप्ति हो जाती है, तृप्त हो गए तुम भोजन करके, हाँ। और शरीर भी तुम्हारा पुष्ट हो जाता है अपने आप। ये सब अपने आप होता है ना, तुमने तो खाली भोजन किया बस। अब भोजन से तुष्टि और पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति, ये तीनों एक साथ हो गए अपने आप। अपने आप हुए ये, इसके लिए अलग से प्रयत्न नहीं करना पड़ा। तो ऐसे ही तुम श्री कृष्ण की भक्ति करो। श्री कृष्ण की भक्ति करने से ज्ञान और वैराग्य और वो सिद्धा भक्ति की प्राप्ति, ये सब अपने आप होगी। इनके लिए अलग से प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं। जो जो तुम्हारी श्री कृष्ण में भक्ति बढ़ेगी, त्यों त्यों तुमको श्री कृष्ण का ज्ञान होगा और उतनी मात्रा में संसार से नेचुरल वैराग्य होता जाएगा, असली वैराग्य, युक्त वैराग्य। देखो, 2 प्रकार का वैराग्य होता है। एक होता है युक्त वैराग्य और एक होता है फल्गु वैराग्य। युक्त वैराग्य माने क्या होता है? जैसे पहले हमने एम बना लिया, हमको श्री कृष्ण की सेवा पानी है, ये प्यास पैदा हुई हमारे अंदर, पहले एम बनाया हमने, उसके बाद हमने घर छोड़ा, ये युक्त वैराग्य कहलाता है।
असली वैराग्य कहलाता है। पहले श्री कृष्ण सेवा की, श्री कृष्ण मिलन की प्यास पैदा हुई, फिर उस एम से हमने उसको पाने के लिए घर छोड़ा। और दूसरा होता है फल्गु वैराग्य। ये किसे कहते हैं? श्री कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त अगर और किसी लक्ष्य से हमने घर छोड़ा, हमको रिद्धि सिद्धि मिल जाए, स्वर्ग के सुख मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, ज्ञान मिल जाए, तो इसको फल्गु वैराग्य कहते हैं। फल्गु, फल्गु एक नदी का नाम है। इसमें ऊपर बालू ही बालू है, आप चले जाइए कहीं आपको पानी नहीं दिखाई पड़ेगा, बिल्कुल बालू ही बालू दिखाई पड़ेगी। लेकिन अगर आप उसको खोदें तो 3-4 फुट ही खोदेंगे तो नीचे नदी बह रही है उसके। यानी फल्गु वैराग्य का मतलब कि ऊपर से तो दिखाई दे रहा है कि बड़ा त्यागी है, बड़ा बैरागी है, और अंतःकरण गड़बड़ है, उसमें सांसारिक वासनाएं भरी हुई हैं। तो श्री कृष्ण भक्ति करने से ऐसा वैराग्य नहीं होता, इसी को दूसरे शब्दों में श्मशान वैराग्य भी कहते हैं। असली वैराग्य होता है अगर कोई श्री कृष्ण की ठीक ठीक भक्ति करे तो उससे श्री कृष्ण का ज्ञान होता जाएगा, और जितने % ज्ञान होता जाएगा, यानी जितने % तुम्हारी भक्ति उतने % श्री कृष्ण का ज्ञान, उतने % फिर संसार से युक्त वैराग्य होता जाएगा। ये अपने आप होगा, तुम तो बस खाली श्री कृष्ण भक्ति करो और कुछ मत सोचो। वेद व्यास कह रहे हैं, अविस्मृति कृष्ण पदारविंदयो क्षीणोत्य भद्राणि शमं तनोति च सत्वस्य शुद्धिं परमात्म भक्तिं ज्ञानं च विज्ञान विराग युक्तम। फिर कहते हैं वेद व्यास भागवत में, ये 12वें स्कंद के 12वें अध्याय का 54वां श्लोक है।